गनु गुड मॉर्निंग गुनु। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो और शायद इस मंथ की लास्ट वीडियो। मेरे फेस को देखकर सिर्फ 12 बज रहे हैं। हाँ, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो जो लास्ट वीडियो थी वो जिस टाइम अपलोड हुई वो उसके कुछ दिन पहले बनी थी, तो मैंने सोचा कि जब वो अपलोड कर दूँगी उसके बाद सब ओके अपडेट होगी। पर उसके बाद अपडेट करने के लिए और भी बहुत कुछ ऐड हो गया लाइफ में। पहले तो आज मैं लिटरली 3 दिन के बाद वॉक पे आ रही हूँ। 3 दिन से मैं बीमार थी, बहुत गंदे वाली बीमार थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी सुबह। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि जब बीमार होती तब आपके घर वाले आपकी बहुत केयर करते हैं, तो मम्मा मेरी बहुत केयर करते थे। और क्या लाइफ अपडेट देने के लिए गंदे एंगल से ले रही हूँ मैं। बाकी अपडेट करने के लिए हाँ, हमारी फैमिली में न्यू फैमिली मेम्बर ऐड हो गया है। बाकी मैं आपको घर जाके उससे मिलाऊंगी। बाकी मेरी शक्ल के 12 बजे हुए क्योंकि मैं बीमार हूँ। थोड़े बहुत सारी दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द है। और क्या अपडेट है? हाँ, और जिसके पास गाय है वो समझ सकता है। शौच का महीना स्टार्ट हो गया है तो घास काटने का सीज़न स्टार्ट हुआ है। वैसे मैं तो नहीं कट करती, पर हाँ इतना है कि उसकी वजह से थोड़ा घर वाला काम जो पहले मैं नॉर्मली मेरे हिस्से नहीं आता था वो करना पड़ रहा है। हाँ, यही है फ़िलहाल, यही अपडेट है। बाकी हालत अभी बहुत खस्ता है। मैं लिटरली थोड़ा चल रही हूँ उसमें थक जाती हूँ। आई डोंट नो, ये सब गंदे वाला बुखार था ना, इतने गंदे वाला बुखार। बाकी कुछ व्यू कुछ इस प्रकार से है। अभी सूर्य देवता भी नहीं निकले। एक दो लोग जिनको समझ में आया शौच क्या है। नॉर्मली शौच होता है जब घास को कट करते हैं, एक तरह से घास को कट करते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह, फिर उसके बाद जाके उसको स्टोर करते हैं 1-2 साल के लिए। जैसे आप नॉर्मली दाल वगैरह कुछ भी दाल लगाते हो खेतों में, कुछ भी लगाते हो कि आपका पूरा साल निकल जाए। शौच इज जस्ट लाइक दैट। बाकी आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। कोई खुश हो ना हो, मेरी व्लॉग बनाने से मेरी माताश्री बड़ी खुश होती है। वो मेरे नॉर्मल एक वेट करती रहती है कि कब मैं व्लॉग लाऊँगी, कब वो मेरे ही व्लॉग देखना पसंद करती है। वो वेट कर रही होती है, फिर मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कह सकती हूँ जो मेरा यूट्यूब है उससे मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर जो मैं कह सकती हूँ जो मेरी यूट्यूब जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ बीच में हो जाता है मेरा मन ऐसा, तो उस टाइम मेरी माताश्री मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लिटरली बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी लिप्स पे ना, जब आपको अब पता नहीं सबको तो जब बुखार आता है तो आपके ऐसे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, वैसे मेरे लिप्स हुए। और मैं सुबह सुबह ही इतना कुछ बोल रही हूँ। पहले व्लॉग नहीं बनाना, जब बनाना तो सुबह के टाइम ही सब कुछ बोल देना। संता संतुड़ी संतुड़ी, हाय संतुड़ी बंतुड़ी। ये ना पहले टच करने नहीं देते थे बिल्कुल भी नहीं, जब आए थे अभी पाँव की शर घूमते रहते। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप? देख रहे हैं आप और घास काट रहे हैं। मैं तो गाय के लिए रुकती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद और फाइनली मैं रेडी हो रही हूँ। बाकी आजकल नवरात्रि चले हैं, नवरात्रों में मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो हैप्पी नवरात्रि गाइस।
हाँ शायद सेकेंड लास्ट नवरात्रा है, इतना मुझे आइडिया है। बाकी अब तैयार होते हैं, बाकी नहा गई मैं, वैसे मेरा हेयर वॉश डे भी है। चलो अभी पहले डिसाइड करते हैं क्या पहनेंगे आज, पहले कुछ डिसाइड करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ आज मैं क्या पहने वाली हूँ। बाकी शायद मेरी वॉइस ना थोड़ी अजीब सी आ रही होगी जितना मेरे को लगता है, क्योंकि मेरा आजकल मेरी वॉइस थोड़ी कोल्ड की वजह से ख़राब हुई है। तो मैंने सोचा आज मैं ना सूट पहनूँगी, दिस वन। ओके गाइस, मैंने ये पहन लिया है। बाकी ना मेरे लिए खुला, इसमें आधी जूती और आ सकती है, पूरी तो नहीं आधी। बाकी थोड़ा क्रीम लगाते हैं। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने से लगा मैंने कितना कुछ मिस कर दिया, क्योंकि नॉर्मली वीडियो एक तरह से मेमोरी होती है। अगर मैं यूट्यूब देखूँगी वैसे तो कुछ ज़्यादा खास मेमोरी नहीं है इस मंथ की। मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए पर फिर भी सोच रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, पर क्या किया जाए। पहले तो परफ्यूम लगाते हैं। अगर जब मैं आऊँगी तो मम्मी का रिव्यू भी लूँगी। मेरे साथ रिसेंटली और सच में तो दिखाई नहीं, पता क्या हुआ, मैंने मीशो से मतलब अभी सेल लगी थी तो मैंने सोचा उसका ना मिनी वर्जन परफ्यूम लूँगी। मंगाया कुछ और था, आया कुछ और, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, बुरा नहीं है। ये ना मुझे बचपन की वो दिया है, बचपन में परफ्यूम होती थी बड़े लोगों के पास, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ। दिन को मम्मी के रिव्यू लूँगी, फिर मैं दिन को पहुँची सेम टाइम में और मस्त साथ हुए तो। बाकी इसके साथ मैं सोच रही झुमके बड़े बड़े नहीं पहनूँगी छोटे छोटे पहनूँगी। चलो पहले फिर सोचती हूँ गर्ल्स का मूड स्विंग कैसे चेंज होता है। मैंने अपने लिटरली हर झुमका ढूंढा पर इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा। एक दो ज्वेलरी शायद की टूटेगी, तो मैं अब सबसे छोटू इतू से छोटू से पहन रही हूँ। अच्छा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा। ऐसे व्लॉगिंग इतनी सही चीज़ नहीं, हर बातों में मैं नॉर्मली भी ऐसी बात करती हूँ खुद से, शायद सभी करते होंगे खुद से, मैं तो बहुत करती हूँ अपने आप से। मैं तो अपने आप से बहुत बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा। कल रात तो मैंने इतनी बातें की, इतना कुछ सोचा, मुझे नींद ही ना आए, बड़ी मुश्किल से नींद आई। और फिर पता है क्या हो, चलो बताती हूँ। मैं ना सोई हुई थी और मैंने ओवर थिंकिंग भी नहीं थी, मतलब बहुत कुछ माइंड में चल रहा, नींद ही नहीं आ रही। फ़ोन साइड रख दिया मैंने, फ़ोन लिटरली फ़ोन साइड में था, फिर भी मैं सोच रही थी। फिर नहीं आई नींद और फिर मुझे अचानक से फिर ना मुझे डर लग गई, पता नहीं आँखें खुल रही, मुझे हर जगह लग रहा, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि मैं बहुत कुछ सोच रही थी। फिर मैं रात को हनुमान चालीसा लगा दी, फिर मैंने हनुमान चालीसा सुनी, फिर मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा था, फिर मुझे लग रहा था अब शायद मुझे नींद आ रही है, फिर मैंने फ़ोन फिर से साइड रख दिया, फिर जाके मैं एकदम तो नहीं सोई पड़ा और उसके बाद मुझे नींद आ गई थी। खुशबू कुछ ही देर में गर्ल्स का मूड से मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे ज़्यादा ही खुला लग रहा था, वैसे ही खुला ही है पर उससे बेटर है। मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, अब इसके साथ मैं चेंज कर दूँगी। जुड़े रखो कि गुत बनाओ, अब मैं गुत बनाऊँगा। रेडी, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधे बस के टाइम के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है।
और मैं अपने फ़ोन को भी खाना खिलाती हूँ, खुद भी खाना खाती हूँ। गाइस अब हम बस के लिए आ गए, हम बस का वेट करेंगे फिर चलेंगे। बाकी आगे स्टोरी बताती हूँ इसकी। नॉर्मली जो बस है, वैसे बस से उतरी और मैं थोड़ा बहुत चल भी गई हूँ। नॉर्मली बस 5 या 10 मिनट में आ जाती, आधा घंटा वेट करवाया आज बस ने। फिर भी सोच मैंने चलो कोई बात नहीं, वेट करवाया, सीट तो मिली, सीट भी नहीं मिली। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना सीट, उसी दिन बस में सीट नहीं मिलती, तो मेरे तो एनर्जी नहीं रही। चलो चलते चलते छाते की स्टोरी बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में जॉब में लगी थी तो धूप बहुत होती है, तो वैसे छाता अपनी प्रोटेक्शन के लिए ठीक रहता है, क्योंकि सर्दी तो बहुत हो जाती है जब धूप होती है, और बारिश में तो होता ही है। तो पहले मैंने लोकल चेक किया, कहीं मुझे वो छोटू सा साइज़ छाता मिल जाए, पर मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा ऑनलाइन देखती हूँ। मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया, मेरे को कहाँ अच्छा छाता ढूंढना चाहिए था। मैंने सोचा यूनिक छाता है कि जो पाम साइज़ का है, मतलब हाथ, मेरे को तो हाथ में भी ये तो छोटू सा छाता था फोल्डिंग करने का। मैं बोले ये बढ़िया है, मेरी लाइक काफ़ी था, उठाने में इतना हल्का, मज़ा था। फिर टाइम के साथ ऐसे बारिश कुछ धूप ऐसे पर अजीब से दाग दाग से पड़ गए। फिर वो मुझे ले जाने में बड़ा गंदा लगता था, तब मम्मा ने मुझे लोकल शॉप से ये छाता दिला दिया। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, ये उठाने में भारी है, हाँ, और ऊपर से मेरे बैग से बाहर निकलते हैं उसमें फिट ही नहीं आता। मैं बहुत डर सुनी थी छाते के पीछे कि लेना था, अच्छे से लेना था। फिर मैंने सोचा हाँ ऑनलाइन ही अच्छे से लेना चाहिए था, फिर मैं ऑनलाइन नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे डांट पड़ गई थी। हाँ मैं चलती हूँ, एनर्जी तो बोलने में ख़त्म हो जाए। आजकल मेरे को थोड़ा सा भी चलना इतना बड़ा टास्क लगता है ना, पता नहीं कब मैं थोड़ा नॉर्मल एनर्जी में हो गई। 2-3 दिन के बुखार ने मेरे को इतना वो कर दिया। हाँ पर कोई नहीं, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करती हूँ, फिर इसके बाद एरिया चेक करूँगी। आपसे मिलती हूँ बाद में। फ्रेंकली कुछ टाइम से ये वाला प्लेस मेरा फेवरेट प्लेस बन गया है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठती हूँ क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा आसपास बहुत ज़्यादा घना जंगल है, पर बहुत मज़ा आता है यहाँ पर बैठने में। सिर्फ इतना फ़ायदा होता है जब मैं ऐसे जंगलों में चलती हूँ तब पसीना नहीं आता। कभी मैं निचले वाले एरिया में चल जाऊँ, वहाँ तो नीचे जाते जाते ही पसीना आ जाता है, ऊपर आने की तो सोचना ही नहीं पड़ती। चलो मिलती हूँ अब आपसे, मैं पता नहीं मिलती हूँ पर। गाइस मैं घर आ गई हूँ। इस पर रिएक्शन वो तो कमेंट में आता नहीं, तो नॉर्मली अगर उस तो क्या कर रहे बहन, हम घर आ गए तो ब्लॉगिंग ऐसी होती है। आई एम नॉट इन अ गुड सिचुएशन। चलो देखते हैं क्या करते हैं। सिचुएशन भूल जाती हूँ मैं क्यों ब्लॉगिंग भी कर रही थी। अभी तो आपको अपने वो न्यू फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिलाया, मिलाऊंगी। वेट व्यूश शायद बिजी होंगे पता नहीं। तो गाइस ये हमारे फैमिली में न्यू मेंबर स्नोई, और ये बड़े पापा ने लाया, मतलब जब इसको लाया तो हमें किसी को आइडिया नहीं था कि स्नोई घर आने वाली, तो ये सबके लिए बहुत सरप्राइज थी। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इतनी ज़्यादा छोटू, इतनी ज़्यादा एक्टिव, इतनी ज़्यादा शरारती, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से लेकर इसको शाम तक अगर चलाते रहोगी चलती रहेगी, एक जगह तो रहेगी ही नहीं।
गोदी में तो बैठती ही नहीं है ये। बाकी गाइस सॉरी, ये व्लॉग आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि सितंबर का व्लॉग और अक्टूबर में जाके आ रहा है, क्योंकि मेरी आजकल मेरी हेल्थ उतनी सही नहीं है कि मैं रात को बहुत जल्दी सो जाती हूँ, दिन को मैं थोड़ी बिजी होती हूँ, शाम के टाइम भी बिजी होती हूँ, तो व्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी भी मैंने बड़ी मुश्किल से व्लॉग एडिट करके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको व्लॉग को डालना था, बीच में तो आ रहा था, मैं इस व्लॉग को रहने देती हूँ अपलोड करना। फिर मैंने सोचा स्नोई का वेलकम तो बनता है। और ये बिल्लू पहले दूर रहते थे और अभी चलने तक नहीं देते। हेलो, मैं टीटू हूँ, मैं टीटू का बेबी हूँ। तो मैंने ना परफ्यूम ली थी, मैंने मीशो से परफ्यूम ली थी, जो मैंने ऑर्डर की थी वो आई नहीं, मुझे कुछ और रिसीव हो गया। अब आर्यन को नहीं पता भी आर्यन को करना क्या है, तो ये वो 4 है जो मेरे को रिसीव हुई है, तब आर्यन इनको रेट करेगा। हाँ, कौन कितनी अच्छी है, मैंने रख दी, मैंने बोला रहने दो। तो सबसे पहले आर्यन ये परफ्यूम है। हाँ जी, कौन सबसे पहले कौन सी वो करोगे? ओके, अरे आर्यन के बचपन में तो नहीं, पर मुझे थोड़ा बचपन वाला फील दिलाती है ये। लेकिन छोट से मंगाया कुछ और था, आया कुछ बहुत छोटू है पर फिर भी चलो मेरे को थोड़ी ठीक है। ये तुम्हें होती है ऐसे ऐसे करो, पर रब ऐसे ऐसे एक 5 यू कैन दिस वन गंदी है, थोड़ी जल्दी वो है, मतलब हार्ड है गंदी। 5 यार फिर तुमको डाउट हो रहा है ना, मैं अपनी तरफ से करा ना रेटिंग, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं इसका। एक मुझे जुकाम लगा तो मुझे खुद तो ज़्यादा कुछ स्मेलिंग पावर मेरी इतनी अच्छी है नहीं आजकल। अब इधर करती हूँ ऐसे स्क्रब रब, ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, मुझे बहुत हल्की हल्की आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ओके 7 अब थर्ड वन लग रही थी पहले रब करते हैं बिट्टू। वो सब 10/10 मस्त है, 10/10 मस्त है, बहुत अच्छी। ओके चलो कुछ तो अच्छी है, मुझे बहुत हल्की हल्की आ रही है। अब ये लास्ट एक ही है, नहीं ये लगा, ये पैकिंग थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी है, एकदम थोड़ा साइड ही हो गया। ये भी अच्छी है, तो हमारी विनर है दिस वन। ये तो आपने 10/10 बोला है, ये 9.5 हो गया। इसको कितने मिले? 7। इसको सबसे कम मिले थे 5। बस यही था, बाकी गाइस हम पढ़ के खत्म हो गए। जाते जाते यार इनका मैंने सोचा वीडियो में डेब्यू कर दूं, क्योंकि मेरी इस महीने का फर्स्ट एंड लास्ट व्लॉग है। महीना ख़त्म होने वाला है तो। और गाइस आपने दीदी के 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं कराए। अभी मेरे साथ कौन है? कौन है? ये वही इंसान नहीं, ये वही बिल्लू है जो कभी टच करने नहीं देती थी खुद को, और आज ये मेरे पाँव में खेल रही है। आ जाओ, ऑडियंस को अपना परिचय दो, कौन है ये? ये थोड़ी शाय है गाइस, इसलिए कैमरे में नहीं आना चाहती। बाकी मैं आपका भी अपनी गाय से मिलाऊँ। आजकल मैं इनसे डेली मिलती हूँ, डेली। पर आज हम गोबर पे ले जाएंगे। ये गाइस गोबर ले जाते हैं, डेली मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। हाँ कितनी बड़ी लौकी है, लौकी है। यहाँ पे बाली है, बाली। अब चलाएंगे हम आग।
कल मुझे ऑफिस बुलाया है। कल हम 1 मंथ बाद फिर से अपने जितने भी 1 मंथ है सब मिलेंगे। भले हम साथ लगे हैं पर हम बहुत कम से मिलते हैं। बाकी नोटिस, बाकी इसमें क्या है ये तो सबको ही पता है। इंस्टाग्राम रील हमारी रियल लाइफ से बहुत रिलेट करती है। मेरी इंस्टाग्राम फीड इतनी वो, मैंने आजकल रील्स देखना कम कर दिया है ताकि मुझे ना लगे मैं इतनी ऐसी शायरी। बाकी कोई नहीं, कल ओवर थिंकिंग करी पर उसका फ़ायदा बहुत कुछ हुआ। जो आज मैंने व्लॉग बनाया बताऊँगी, इस पर भी वीडियो बनाएंगे फिर आपको समझ आएगा। बाकी अभी अपने फ़ोन को खाने देते हैं क्योंकि इसमें बैटरी बहुत कम है। बाकी मैं भी खाना बना लेती हूँ। खाना बनाते हैं, कुछ काम करते हैं। बाकी पता नहीं मैं व्लॉग करूँगी कितना करूँगी। मतलब पूरा दिन रिकॉर्ड करना बहुत पॉसिबल नहीं है। फिर तो पता नहीं व्लॉग कितना ही बड़ा बच जाएगा। खाना बनाएंगे, बाकी देखते हैं। और पापा उस दिन बहुत दिनों के बाद आए थे तो पापा मिठाई लेके आए थे। फिर उसके बाद जाके कीटू को वीडियो कॉल की और कीटू फिर अपना हमें दिखा रही थी कि मैं कितनी मस्त रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर मम्मा को दिखा रही थी। तो आजकल कीटू रामपुर में तो वीडियो कॉल पे गपशप चली रहती है। लास्ट में मैंने ये मिठाई चूज़ की। बाकी मैं उस दिन बेटर हो रही थी पर नेक्स्ट डे जब जाना पड़ा ऑफिस उसके बाद मैं और बीमार हो गई। मैं लिटरली सो गई थी। फिर मुझे याद आया मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। होप सो व्लॉग एक अच्छा व्लॉग बनाओ। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ में न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय और गुड नाइट।